प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कक्षा 10 विषय गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समांतर श्रेणी। जैसा कि आपने अनसॉल्व्ड पेपर में देखा होगा कि समांतर श्रेणी के सवाल 100% पूछे जाते हैं। वो सवाल छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि हमें 1 अंक भी दिला सकता है और हमें जो है 5 अंक भी दिला सकता है। ठीक है, तो इन 5 क्वेश्चन में हमने जो है छोटा भी एक सवाल लिखा है और थोड़े बड़े भी सवाल लिए हैं। तो इनको आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना है और इन 5 क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयार कर लेना है। और ये क्वेश्चन नहीं या फिर यही क्वेश्चन या फिर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ये बिल्कुल श्योर है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो पहले हम ये जानें कि समांतर श्रेणी है क्या। जैसे कि नाम से ही पता चला, सम अंतर, अंतर ऐसी एक सीरीज है जिसमें अंतर सबका क्या है, समान है। क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, इसमें जो प्रथम पद है उसको ए से लिखा जाता है, सारवांतर जो है जिसको सारवांतर कहते हैं उसको डी से लिखा जाता है। और इसके सूत्र बहुत छोटे जो है 3 सूत्र केवल बनते हैं। एक होता है nवें पद का सूत्र, पहले हम सूत्र यहां पर लिख देते हैं। तो nवां पद का सूत्र होता है टी एन बोले या an भी कहीं कहीं पर आपको लिखा मिल सकता है। Tn इक्वल होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र बनता है nवें पद का सूत्र। याद रखिएगा सूत्र क्या है, nवां पद, nवां पद क्या बनेगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र है। a यहां पर क्या है, a है प्रथम पद, प्रथम का मतलब जो पहले नंबर पे आता है प्रथम पद, और d क्या है, ये सारवांतर है, सारवांतर है, ये हो गया। अब दूसरा जो सवाल बनता है, दूसरा यानी कि सूत्र जो बनता है वो दूसरा होता है n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। तो इसका सूत्र होता है एस एन, यस का मतलब सम, n मतलब n पदों का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एक इसका दूसरा और सूत्र बन जाता है जिसमें प्रथम पद दिया होता था और अंतिम पद दिया है, लास्ट वाला पद दिया है। तो उसका सूत्र हमारा ये बन जाता है एस एन इक्वल n/2 a प्लस l, l फॉर लास्ट पद यानी अंतिम पद। क्या है, अंतिम, अंतिम पद कौन है। तो आपको यहां पर देखने को 3 सूत्र मिलते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इन्हीं 3 सूत्र पर आधारित है ये आपकी पूरी प्रश्नावली। हाँ, ये जरूर है कि कुछ सवाल कठिन भी है, लेकिन उसको जो है सूत्र हमारे यही 3 लगेंगे, इनके अलावा कोई सूत्र नहीं लगेगा। तो अब जरा देखिए, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, सारवांतर क्या है तो, और प्रथम पद क्या है, अंतिम पद क्या, सब थोड़ा थोड़ा इसके विषय में जान लेते हैं, फिर आगे सवाल पे चलते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक यहां पर क्रम लिख दिया, श्रेणी लिख दी, कौन सी, जैसे लिखा मैंने, ये लिखा 3 और अगला नंबर लिख दिया यहां पर 7 और लिखा 11, ये हो गया। और फिर लिखा 15 और 19, कुछ इस तरह से हमने लिख दिया। तो देखिए, ये जो लिखने का तरीका हमने शुरू किया था, पहला पद क्या लिखा, 3 लिखा, दूसरा पद 7 लिखा, ये 7 लिखा, तीसरा पद 11 लिखा, चौथा पद 15 लिखा। तो हमने यहाँ पर ध्यान दिया कि ये जो लिखने का तरीका है वो क्या मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। वो देखिए, 7 में से यदि आप 3 घटा लेते हैं तो 4 बन जाता है। इसी तरह से 11 में से, या 11 में से आप 7 घटाते हैं, 11 में से 7 घटाते हैं तब भी 4 बचता है, और 15 में से यदि आप 11 घटाते हैं तब भी 4 बचता है, और 19 में से
यदि आप 15 घटाते हैं तो 4 बचता है। तो यहाँ पर एक क्रम मिल गया आपको। कहाँ सर? आपने जो लिखा है नंबर, जो क्रम लिखे हैं, क्रम से लिखे हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन है। वो क्या कॉमन है? तो कहाँ सर? यदि हम अगले पद से उसके पिछला वाला पद माइनस कर देते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो सब में बराबर आता है। जरा देख लीजिएगा, 7 में से मैंने 3 घटाया तो 4 आया, 11 में से 7 घटाया तो 4 आया, 15 में से 7 11 घटाया तो 4 आया, और 19 में से 15 घटाया तो 4 आया। कहा आपने जो लिखे नंबर हैं उनमें एक कॉमन चीज लिखी। क्या कॉमन है? कि 4 नंबर अगले पद में बढ़ते चले जाते हैं, और यही कहलाता है सारो अंतर, जिसको हम डी से लिखते हैं। ठीक है, तो डी निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? आसान तरीका का एक ही तरीका ही है। क्या है? आपको अगले पद से पिछला वाला पद माइनस कर देना है। क्या करना है? अगले पद से पिछला वाला पद माइनस करना है सार्वंतर के लिए। तो अब ये पता चल गया। अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन दिया है, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, मतलब 4 नंबर पे जो पद आता है वो क्या है? 0 है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि उस समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा। 25वां जो पद है 25 नंबर पे जो आएगा, और जो 11 नंबर पे पद है इसका 3 गुना है, यानी कि 25वां पद 11वें पद का 3 गुना। ये आपको सिद्ध करना है। तो हमको यहाँ पर कहीं प्रथम पद नहीं मालूम है, ना सार्वंतर पता है। प्रथम पद और सार्वंतर तो दिया नहीं है, लेकिन ये जरूर दिया कि चौथा पद क्या है? शून्य है। कितना है? चौथा पद शून्य है। तो अब मैं यहाँ मान लेता हूं, माना प्रथम पद ए, सवाल नंबर 1 लगाएं। बहुत आराम से हर एक सवाल को लगाएंगे इस तरह से कि आपके ये 5 सवाल एकदम क्लियर हो जाएं। इसके लिए क्या करना है? वीडियो को देखने के साथ साथ आपको कागज कलम साथ में रखना है। बिल्कुल आराम से लगाइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये 4-5 क्वेश्चन यदि आप हल कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो अगले भी आप इसमें 4-5-6 क्वेश्चन आराम से समझ जाएंगे। तो देखिए भाई, यहां पर क्या लिखा, मान लेते हैं, माना प्रथम पद कितना? ए, कामा सार्वंतर कितना है? न दिया है, तो मैंने यहां पर डी लिख लिया है। प्रथम पद को ए मान लिया, सार्वंतर को डी मान लिया। अब दिया क्या है? चौथा पद दिया है, तो T4 लिख लेते हैं। T4 कितना है? 0 है। T4 का मतलब चौथा पद, टर्म 4, चौथा पद 0 है। सूत्र लिख लेते हैं, Tn इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चौथा पद 0 है तो हम यहां पर 0 लिख लेते हैं, ए की जगह पर ए लिख लेते हैं, प्लस n की जगह पर, क्योंकि n का मान यहां पर 4 दिया हुआ है तो मैं 4 लिख लेता हूं। नंबर ऑफ टर्म n कहलाता है, तो आपको n की जगह पे 4 लिख देना है, माइनस का 1 लिखना है, गुणे का d लगाना है। तो 0 इधर हो गया, ये हो गया a प्लस 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा ना, तो यहां पर 3 लिख लीजिएगा, 3 हो गया, और ये हो गया d। तो ये आपको पता लग गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 0, या हम ऐसे बोल सकते हैं a इक्वल माइनस 3d। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। a का मान माइनस 3d के बराबर हो गया, a इक्वल माइनस 3d। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? तो सिद्ध के एक समांतर श्रेणी का 25वां पद और 11वां पद का 3 गुना है। तो मैं 25 नंबर पद निकाल लेता हूं, 11 नंबर पद निकाल लेता हूं, इनमें रिलेशन दिखा लेता हूं। या ऐसा करिएगा, 25 नंबर पद का सूत्र लिख दीजिएगा, 11 नंबर का सूत्र लिखिएगा, दोनों को आपस में बराबर करिएगा। लेकिन यहां पर 25 नंबर का जो पद है T25, वो 11वें नंबर पद का T11 का 3 गुना है। तो मैं यहां पर यह भी लिख सकता हूं, प्रश्नानुसार क्या है प्रश्नानुसार? प्रश्न में इन्होंने कहा
कि समांतर श्रेणी का 25वां पद, तो हम लिख लेते हैं T25 और 11वां पद T11। ये किसका है? 11वें पद का 3 गुना है, तो मैं यहां पर 11वें पद का कितना कर देता हूं? 3 गुना कर देता हूं। ये तो मैंने लिख लिया जो कि क्वेश्चन में दिया था। यदि इसको हम बराबर कर ले जाते हैं तो यानी कि हमने जो लिखा है वो सिद्ध हो जाएगा। तो T25 का पहले निकाल लीजिए आप, T25, या देखिए लिखते हैं A प्लस, क्योंकि सूत्र हम पहले लिख चुके हैं, चलिए फिर से यहां पर रिवाइज कर देते हैं। Tn इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो सूत्र लग गया। अब T25 की जगह पर A तो लिखना है, मैंने ये यहां पर लिख दिया, और n की जगह पर आपको 25 लिखना है, माइनस का A लिखना है, और D ये हो जाएगा कितना? D की जगह पर आप लिख सकते हैं, देखिए D का मान कितना आएगा? तो D का मान हो जाएगा A बटा, वो भी माइनस A/3। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर D का मान कितना हो गया? A/3, वो भी माइनस का, तो मैंने यहां पर माइनस A/3 लिख लिया है। आगे देखिए यहां पर 3 गुना कर दीजिएगा, और T11 का मतलब होगा A प्लस, यहां ब्रैकेट लगा देंगे, A प्लस 10, यहां पर 11 लिखे, चलिए 11 ब्रैकेट में आएगा 11 माइनस 1, और ये हो गया D के जगह पर कितना? माइनस A/3। ये कुछ मैंने लिख लिया है, सूत्र मैंने पहले लिख दिए थे यहां पे। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, अब यदि ये A कॉमन ले लें, तो A कॉमन मैंने ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा कितना? 1 ये बचा, और प्लस ये कितना आएगा यहाँ पे? 25 में से 1 जाएगा 24, तो 24 यहां लिख दीजिएगा, और गुणा 1/3, वो भी माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि A तो चला गया बाहर कॉमन, और यहां पर मेरे पास माइनस बचा, माइनस लिख लिया, बटे में 3 आया, बटे में 3 लिख लिया, ऐसे कुछ आ गया। इधर देखिए इसमें भी वही काम करिएगा, A को बाहर निकालिएगा, तो आपका ये बन जाएगा 3A हो गया। ठीक, बिल्कुल सही। अब इधर कितना बचा? 1 ये हो गया, और इधर देखिए 10, यानी 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा, तो मैंने यहाँ पर 10 लिख लिया है, ये भी 10 हो गया है। गुणे का निशान लगाएंगे, और माइनस 1/3, माइनस 1/3 ये हो गया है। अब देखो यदि आप देखें तो यहाँ पर A से A कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही बात। इधर बचा, ये ब्रैकेट में 1 और 3 से काटेंगे, 3 और 8 24 हो जाएगा, तो 1 माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, ये लग गया। इधर देखो 3 लिख लीजिएगा, इधर यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो 1 माइनस 10/3 ये हो गया। अब इधर जिसको गुणा करेंगे तो 10 3 30 हो जाएगा, तो यहां तो ये माइनस का 7 हो गया, ऐसे इधर के तरफ कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 यहां लिख लीजिएगा, 10 यहां देखिए 3 करना 3 होगा, 3 में से 10 घटेगा तो माइनस का 7 आएगा, तो माइनस 7 और बटा में 3 हो गया ये। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इधर भी हमारे पास आ गया कितना? -7, और इधर भी -7, यानी ये सवाल हमको यहां से सिद्ध हो गया। ठीक है, -7 बराबर -7, यानी कि ये 25वां पद का जो भी मान है 11वें पद का कितना गुना हो गया? 3 गुना हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 2 है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है और कौन सा पद 0 है, ये हमको बताना है। तो देखिए समांतर श्रेणी दे रखी कौन है? 21 लिखा है, 21, 18, 15, और कौन सा पद बताया? -81, तो यहां पर -81 मैंने लास्ट में लिख लिया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये -81 चाहे आप ब्रैकेट में लिखिएगा कि ये -81 पद है,
कौन सा पद -81 है? तो देखिए यहां पर a का मान कितना है? a का मान आपने बताया सर 21 है, बिल्कुल सही बात है। d का मान निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्यों? क्योंकि देखिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना तो आसान है, लेकिन कहीं है छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाना होता है तो जल्दबाजी में भी आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस कर देते हैं। तो यहां पर क्या करना है, देखो ये अगला पद कौन है? 18 है। इसके पहले वाला पद कौन है? ये है 21। तो आपको 18 में से क्या करना है? 21 माइनस करना है। ठीक है, 18 में से 21 माइनस करना है, तो ये कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, नहीं ये देखिए यहां पर जो है वो लिख गया 21 18, तो 21 में से जब 18 माइनस करेंगे, देखिए कितना हो गया? -3 आंसर आया। ये बात ध्यान रखना था, -3। क्यों? क्योंकि ये नंबर अगले वाले हैं लगातार क्या होते जा रहे हैं? घटते जा रहे हैं। तो डी का मान निकल गया -3। अब कौन सा पद? तो यहां हम लिख लेते हैं tn इक्वल -81, यानी कि यनुआ पद 81 है, वो भी माइनस का। सूत्र लिख देते हैं यहां पर tn इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर कितना लिखेंगे? -81 लिख देंगे। प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद कितना है? 21 है, लिख लेते हैं प्लस n-1 लिखेंगे और d की जगह पर -3 लिखना है, तो आप -3 लिख देते हैं। अब पक्षांतर करिएगा तो -81 -21 हो गया। अब इसका गुणा कर लीजिएगा तो -3n होगा और प्लस का ये 3 होगा। इसको भी इधर पक्षांतर करिएगा तो ये हो जाएगा -81, जरा जोड़ लीजिए, पहले ये कितना आएगा? 2 हो जाएगा और ये 8 2 10, ये आ गया माइनस का 3 और लिख दीजिएगा -3n लिख लीजिएगा। अब ये भी देखिए -3 मैंने इधर पक्षांतर, प्लस का 3 पक्षांतर किया तो -3 हो गया। अब ये -3n हो गया इक्वल -105। माइनस माइनस हटा दीजिएगा और n बराबर लिखना है तो 105/3 कर दीजिएगा। भाग करिएगा कितना हो जाएगा? 35 3 105 होता है, तो n का मान निकल गया 35। यानी 35 नंबर पद जो होंगे होगा कौन सा? वो होगा -81। तो यहां पर आप लिख सकते हैं अतः 35वां पद कितना होगा? -81 होगा, -81 होगा। ये तो हो गया आंसर। अब इसमें एक खंड और जोड़ रखा है, वो दूसरा कौन है? कि कह रहे हैं कि कौन सा पद शून्य है, तो हमको शून्य नंबर नहीं पता है, तो यहां मान लेते हैं, माना यनुआ पद शून्य है। एनुआ पद शून्य है तो सूत्र लिखते हैं tn इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। तो यनुआ पद शून्य, तो आप यहां पर 0 लिख दीजिएगा। a का मान कितना है? 21 लिख दीजिएगा प्लस n-1 करिएगा और d के स्थान पे -3 लिखना है, तो -3 हो गया। अब क्या करिए, देखिए यहां 0 लिख दीजिएगा, ये 21 लिखा रहने दीजिएगा। गुणा करेंगे तो -3n हो गया और +3 हो गया। ठीक है, माइनस का ये 3n +3। अब इधर 0 लिख लीजिएगा। 21 और 3 मिलकर कितना होते हैं? 24 होते हैं। कितना हुआ? 24। तो 24 ये हो गया -3n। अब -3 इधर पक्षांतर करिएगा तो -3n इज इक्वल टू हो गया 24, यानी कि 24। 3 से भाग कर दीजिएगा तो 8 इधर आ जाएगा, तो n का मान आया 8, यानी कि 8वां पद क्या हो जाएगा? शून्य होगा। इसलिए यहां पर लिखेंगे 8वां पद
शून्य होगा। ये आंसर मिल गया, यानी आठवां पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका सेकंड कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। और थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, थर्ड नंबर में बताया किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद 17 और 350 है और सार्वंतर साथ में 9 है, तो इसमें कितने पद हैं और इन पदों का योगफल कितना है वो बताना है। तो देखो प्रथम पद कौन है, प्रथम पद है, प्रथम पद क्वेश्चन नंबर ये थर्ड आएगा। एक का मान कितना है, 17 है, तो आप 17 लिख देंगे यहां पर 17। अंतिम पद अंतिम पद को एल से लिखते हैं, कितना है, ये 350 है। तो आपसे, और हां सार्वंतर कितना है, 9 है, तो आप सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर कितना लिख देंगे, डी इक्वल है 9। तो कितने पद हैं, एन निकालना है आपको, एन निकालना है, एन इक्वल क्वेश्चन मार्क और साथ में एसएन निकालना है, नहीं एन पदों का योगफल कितना है वो भी निकालना है। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद कौन है, 350 है, लिख जाओ 350। प्रथम पद कितना है, 17 है, 17 लिख जाओ, प्लस एन हमको मालूम नहीं है, माइनस का 1 करिएगा और डी के स्थान पे कितना कर दीजिएगा, डी का सार्वंतर कितना है, 9 है, तो यहां पर आपको 9 लिखना है। सार्वंतर कितना, 9, तो यहां पर 9 लिख लीजिएगा। अब इधर पक्षांतर कर लीजिएगा तो 350 ये हो गया माइनस हो गया 17 और ब्रैकेट में देखिए यहां पर हो जाएगा, ऐसे ही लिखा रह लीजिएगा, माइनस का 1 इंटू 9। तो 350 में से 17 घटेगा तो आएगा 333। तो 333 आप यहां पर लिख दीजिएगा, 333। फिर से ध्यान दीजिएगा, 350 में से 17 घटेगा 333 हो जाएगा। इधर लिखा है n माइनस 1 इंटू 9, 9 से इसको डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 333 और ये अपान 9 लिख लीजिएगा और n माइनस 1 हो जाएगा, काटिएगा। तो 9 3 27, तो 3 लग गया, 27 6 33 हो गया तो 63 हो गया, 9 सती 63। तो ये मान आपका निकल के आ गया n माइनस 1 ये इक्वल 37। पक्षांतर करिएगा तो n इक्वल 37 प्लस 1 यानी आंसर हो जाएगा आपका 38। तो एक आंसर आपको मिल गया कि 38वां पद क्या हो जाएगा, 350 होगा, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं। इसलिए 38वां पद कितना होगा, 350 होगा। ये लग गया एक आंसर। अब कह रहे हैं इन पदों का योगफल कितना होगा, नहीं 38वें पद का योगफल कितना होगा। तो एस एन इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यस 38 यहां लिख देते हैं, ये 38 यहां लिख देंगे। देखिए इसमें हम ये सूत्र ना लगाएं तो थोड़ा आसान रहेगा, क्यों, क्योंकि एक सूत्र और मैंने अभी लिखा था दूसरा वाला, कौन सा, एसएन इक्वल n/2
और a प्लस यल दो सूत्र योग के होते हैं। लेकिन यहां पर एक फायदा यह है कि अंतिम पद आपको 350 भी आता था, तो हम ये वाला सूत्र लगा देते, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, सवाल छोटा हो जाएगा। तो s यहां पर कितना लिखेंगे 38 इक्वल n/2 कितना आ जाएगा 38/2 हो गया। प्रथम पद कितना है 17 है और अंतिम पद कितना है 350 है, तो लिख जाओ 350। इसको काट देंगे तो 19 दूना 38 होता, तो 19 हो गया। तो यस 38 हो गया, 19 तो ये बन गया। इधर देखिए जरा, तो हमारे पास ये बन जाएगा 350 में 17 जोड़ेंगे तो 367 हो जाएगा, 367। ठीक है, अब क्या करना है आपको 367 का 19 से गुणा कर लेना है। किससे गुणा करना है 19 से गुणा करना है। तो गुणा कर लीजिए भाई। देखिए यदि आपको 19 से गुणा करना मालूम है तो गुणा करिए, 19 से नहीं तो इसको 9 से भी गुणा कर लेते हैं। ये हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि भाई आपको बहुत कम नॉलेज होगा तब भी हम इन सवाल को लगा सकते हैं। मान लीजिए 19 का पहाड़ा आपको नहीं पता है तो ये आ जाएगा 9 सती 63 का 3 हासिल हो गया 6 और 9 छाक 54 और 6 कितना होता है 54 60 हो गया, हासिल चला गया इधर 6 9 3 27 और 6 होते हैं 33, ये बन गया। और यहां पर कितना जाएगा ये 7 हो जाएगा, ये 6 होगा और 3 हो जाएगा। यहां पर ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 7 और ये होगा 9 और ये होगा 6। ठीक है, तो ये 38 नंबर पद आ गया 6973। 6973 ये संख्या आपकी मिल गई। तो इस तरह से हमारा आंसर यहां पर निकल के आ गया S38 6973। तो ये हमने लिख लिया 19 गुणा 6 367 300 6973। ये जोड़ आपको मालूम हो गया 38 नंबर पदों का। तो इस तरह से इसका दूसरा भी पार्ट आपका क्या हो गया लग गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें D 7 है और 22वां पद 149 है। ठीक है, तो प्रथम पद इसमें नहीं दिया है तो हम यहां पर मान लेते हैं, माना प्रथम पद क्वेश्चन नंबर 4 ये लिख लिया। सार्वंतर कितना है D है तो आप D का मान कितना लिख देते हैं, यहां पर D का मान 7 हो गया। अब आपसे कहें 22वां पद तो T22 कितना दिया है 149 दिया हुआ है। अब पूछा क्या गया है 22 पदों का योगफल कितना है वो आपको निकालना है। तो इसमें देखिए A नहीं दिया, सबसे पहला काम तो A निकालना है। तो आप यहां पर लिखेंगे Tn इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा 149 बराबर, ये हो गया A की जगह पर A लिखो प्लस 22 नंबर पद है, आप n की जगह पर 22 लिख देते हैं। यहां पे 22 माइनस 1 गुणा D का मान है 7, तो ये 149 यहां लिख जाएंगे, ये A लिखेंगे प्लस
ये बचेगा 21 गुणा 7, तो 149 ये हो गया। ए प्लस 7 कन्ना 7 और 7 दूनी 14, 147 हो गया। इधर ट्रांसफर कर लीजिएगा तो 149 माइनस 147 ये आ जाएगा ए, तो ए का मान हो जाएगा 2, यानी प्रथम पद कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब आपको निकालना 22 पदों का योगफल, तो सीधे सीधे यहां पर सूत्र लगा देते हैं। एस एन इक्वल, हाँ अब यहां पर देखिए वही सूत्र लगाएंगे, 22वां पद नहीं लास्ट वाला पद दिया था, तो हम सीधे लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस यल। हम 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि प्रथम पद ही मालूम हो गया और 22 नंबर पद भी आपको पता चल गया। तो एस 22 एस 22 ये आ जाएगा 22/2 और ए का मान कितना है 2 और ये मान कितना यहां पर निकल रहा है 149, तो 149 आप लिख दीजिएगा 149। 2 से यहां पर काट देंगे तो 11 हो जाएगा, तो 11 ये बना और यहां पर जोड़ देंगे तो 151 हो जाएगा। अब 151 का 11 से गुणा करना है, तो 11 एकन्ना 11 हो गया, हासिल 1 चला गया, 11 पचे 55, 1 56 हो गया, हासिल 5 आ गया, 11 एकन्ना 11 5 16 होता है, तो 1661 हो गया। कितना हो गया 1661, ये हो गया S22। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 22 नंबर 22वें सभी पदों का योगफल कितना हो गया, योगफल हो गया 22 पदों का 1661, ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है उस समांतर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 7वां पद से और 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो देखिए ये कहा है वो समांतर श्रेणी बताइए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो इसमें प्रथम पद नहीं दिया है न तो सार्वंतर दिया है, तो हम पहले सबसे मान लेते हैं, माना प्रथम पद ए और सार्वंतर हो गया डी। ठीक है, तीसरा पद 16 है तो आप यहां पर T3 लिख देंगे 16, तो T3 A प्लस n-1 इंटू डी। तो A का मान हम यहां पर 3 ये तो दिया तो 16 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। A का मान भी हमको नहीं पता है ना सार्वंतर पता है, तो यहां पर 3 माइनस 1 करेंगे और D का मान तो D ही लिख देंगे। तो 16 इधर हो गया और A प्लस 2D ये समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब यहां पर जो कहा क्या है 7वां पद और 5वें पद से 12 अधिक है, तो यहां पर क्या करेंगे प्रश्नानुसार लिख देंगे। प्रश्नानुसार तो इन्होंने कहा 7वां पद T7 और T5 12वें पद से 12 अधिक है, तो 7वां पद 12वें पद 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो इसमें हम 12 जोड़ दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 7वां पद
पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ये अधिक है। तो अब यहां पर लिख लेते हैं ए प्लस, अब 7 नंबर पद लिखा तो 6d मैं सीधे सीधे यहां लिख लेता हूं, इज इक्वल टू ये T5 है तो T5 में a प्लस 4d हो गया और प्लस का ये 12 हो गया। ठीक है, तो a और ये दोनों साइड से देखो यहां पर हट जा रहा है, क्योंकि ये हमारा बना a प्लस 6d, इधर बचा a प्लस 4d, तो a से a तो हट गया यहां पे। अब क्या करिए, देखिए 6da लिख लीजिएगा माइनस 4da लिख लीजिएगा, बराबर कितना हो गया 12। तो ये आपका हो जाएगा कितना 2d इक्वल हो जाएगा 12, भाग कर दीजिएगा तो ये मान निकल जाएगा d का 6, तो d का मान 6 निकल गया, ये d का मान 6 मालूम हो गया। तो यहां लिख लीजिएगा 16 प्लस 16 इक्वल का निशान लगाइए, a लिखिएगा प्लस 2 और गुणे d का मान कितना 6 लिख दीजिएगा, 16 ये हो गया a प्लस 6 दूनी 12 हो गया, पक्षांतर करिएगा तो 16 माइनस 12 a हो गया, तो a का मान कितना हो गया 4, a का मान 4 मान हो गया, a का मान 4 और d का मान 6, समांतर श्रेणी निकालनी थी, इसलिए समांतर श्रेणी, तो इसमें क्या लिखेंगे, पहला पद क्या आ जाएगा, पहला पद तो 4 हो जाएगा। अब दूसरा पद क्या करेंगे, इसमें 4 में 6 जोड़ के 10 लिख देंगे, ठीक है, और तीसरा पद हो जाएगा 6, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 में 4 जोड़ेंगे 18, इस क्रम में आपकी जो है समांतर श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, अब मान लो यहां पे T3 a का मान 4 है और d का मान 6 है, यहां पर देखिए ऐसे करिएगा, a का मान 4 था, d का मान 6, 4 6 कितना होगा 10 हो गया, और 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, ये 16, और 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 16 और 6 ये हो गया 22, और 22 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 28 हो जाएगा, ये क्रम बनेगा 28। ठीक है, तो श्रेणी कौन सी बन गई, 4 पहला पद, 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 10 6 जोड़ेंगे तो 16 होगा, और चेक भी कर लीजिए हमारा सवाल सही कि गलत है। तीसरा पद कितना बताया था 16 बताया था, और तीसरा पद हमारा भी कितना निकला 16 निकला। तो इस तरह से ये आपके पांचों सवाल हल हो गए। ठीक है, ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।